गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं सोचा था कि 1 जनवरी के बाद से मैं ये सीरीज़ को शुरू करूंगा, लेकिन ये सीरीज़ अब कंटिन्यू रहेगा। बीपीएससी का पीटी हो या बीपीएसएससी का मेंस या रेलवे एनटीपीसी का मेंस हो, इस सभी में आपको बेनिफिट इससे ज़रूर होगा। आप कमेंट करके बताइएगा। मैं इस पीडी का पर डे 1 पेज का डिस्कशन लेके आपके समक्ष आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। और देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को जो भारतीय मिसाइल मैन इनको कहते थे, ठीक ना। इनके ही द्वारा जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था पटना, जो मिसाइल लॉन्च किया गया। पी से पृथ्वी, ए से आकाश, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से अस्त्र। सेकेंड, और देखिए ये हो गया। और सतीश धवन जो ये है, ये एक प्रक्षेपास्त्र केंद्र है जो श्रीहरिकोटा में अवस्थित है, ठीक ना। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? इसका सही उत्तर है पुर्तगाल। 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, उस पर अरबों का आक्रमण के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया था। तो उसके बाद से क्या हुआ कीजिए, यूरोप ने अन्य देशों के साथ व्यापार के लिए सी रूट का खोज करना शुरू किया और इसमें सबसे पहले स्पेन के राजा ने दिलचस्पी दिखाई थी। लेकिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पुर्तगाल। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 540 ईसा पूर्व में आपको ये महावीर का जन्म हुआ था, ठीक ना। भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी। अब देखिए, ये सवाल बहुत ही मस्त और ये पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। जैसे कि पृथ्वी कैसा ये है, तो ये सतह से सतह मार करता है। त्रिशूल जो है आपका सतह से हवा में मार करता है। अग्नि जो है ये भी सतह से सतह में मार करता है। और आकाश जो है ज़मीन से हवा में ये मार करता है। आगे क्वेश्चन भी है, आकाश मिसाइल मार करती है तो ज़मीन से हवा में, ठीक ना। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें नवाब एक षड्यंत्र के द्वारा हारे और उनको ये मीर कासिम का पुत्र मीरन इनको मार दिया, ठीक ना। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध जो दोस्तों है ये 1764 ईस्वी में हुआ। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध के द्वारा ब्रिटिशर्स को भारत में पांव रखने का जगह दिया। तो ब्रिटिशर्स से बक्सर के युद्ध ने ब्रिटिशर्स को भारत में अपने साम्राज्य को फैलाने का वो समय दिया, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर है आपका 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ये तीनों एक तरफ से नेतृत्व कर रहे थे और ब्रिटिशर्स के तरफ से नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो के द्वारा मिल ये तीनों जो लड़ रहे थे, बंगाल के नवाब और मुग़ल बादशाह और ये आपका अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इन तीनों को हेक्टर मुनरो के द्वारा पराजित किया गया। और फिर यहीं से 1765 में बंगाल में ये इलाहाबाद की संधि हुई, इसी जीत के बाद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? सही उत्तर है 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया, जिसका संस्थापक में ये मेनली जो नाम आता है वो आगा खां का और सलीमुल्लाह खान का आता है। लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की हेडक्वार्टर उस समय कहाँ थी? तो सही उत्तर है लखनऊ में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु में। इनमें से कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो इसका सही उत्तर है नाग। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध था ना, ये आपको ये 1418 से लेके
आपको 1914 से लेकर 1918 तक चला। 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक ये चला प्रथम विश्व युद्ध। अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करती है? तो इसका सही उत्तर है हवा से हवा में अस्त्र मिसाइल मार करती है। हवा से हवा में अस्त्र मिसाइल मार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। और आपको मैं पहले मैं बता ही चुका हूँ कि अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक थे वो विक्रम साराभाई को, सतीश धवन केंद्र जो श्रीहरिकोटा में, और होमी जहांगीर भाभा जो है ना, इनको ये न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है इनको लगाने का इनको श्रेय जाता है, जहांगीर होमी भाभा को। नाभिकीय कार्यक्रम के यह जनक थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। इसी के दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु भी हो गया था। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1922 में यह आंदोलन, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया चौरी चौरा कांड के बाद। 1924 का जो घटना है, 1924 में बहुत सारी घटनाएं हुआ है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी जो घटना है वो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसका कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था। और एकमात्र पूरे कांग्रेस का अधिवेशन रहा जिसमें गांधी जी ने यहाँ पे अध्यक्षता किए थे। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस लिया? तो इसका सही उत्तर है 4 फरवरी 1922 को वापस ले लिए। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो यूरी गागरिन थे, ठीक ना। इसका सही उत्तर है यूरी गागरिन। और ये नील आर्मस्ट्रांग तो जो थे ना, ये आपको चंद्रमा पे ये पहला व्यक्ति पहुंचने वाले जो व्यक्ति थे वो ये आपका नील आर्मस्ट्रांग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत कब शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है 78 AD में इसको शुरू किया गया था। दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है नाग को, ठीक ना। दागो और भूल जाओ का सही उत्तर है नाग को हम ये बोलते हैं, दागो और भूल जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की क्रांति कब हुई? तो सही उत्तर है 1911 में। और यहीं से चीनी गणराज्य की स्थापना शुरू हुआ। पृथ्वी मिसाइल कार्यक्रम परीक्षण कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1988 में। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला व्यक्ति कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ये रूस की थी, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपको 1526 में लड़ा गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। तो 1526 में इब्राहिम खान लोदी और बाबर के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, और इसमें बाबर की विजय हुआ। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है 1975। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ये सोवियत संघ जो है ये चंद्रमा पे पहली बार चंद्रमा पर जो मानव भेजने वाला जो प्रथम देश है, सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर है यूएसए ने चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश हुआ। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में संपन्न हुई, और यहीं से राजतंत्र की जो लोकतंत्र की जो परिभाषा हुआ, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, और यहीं से इसकी शुरुआत हुआ। 1789 से ही लोकतंत्र की स्थापना माना जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है श्रीहरिकोटा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है त्रिवेंद्रम में। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली
महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर है सुनीता विलियम्स। रूस की क्रांति किस वर्ष संपन्न हुई? तो रूस की क्रांति 1917 में संपन्न हुई, जो 2 चरणों में हुआ, एक मार्च में और दूसरा अक्टूबर में। फरवरी मार्च में एक हुआ और दूसरा अक्टूबर में हुआ। अर्जुन क्या है? तो अर्जुन एक युद्ध टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया, ठीक ना। और यहीं से ये ताशकंद समझौता कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1966 में हुआ। जो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें भारत की जीत के बाद एक जो समझौता आयोजित हुआ वो ताशकंद में हुआ और यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की एक रहस्यमयी मृत्यु हुई थी। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 622 एडी में। तेजस क्या है? तो एक हल्का लड़ाकू विमान है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1500 पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, पानीपत का द्वितीय 1556 में और पानीपत का तृतीय 1761 में। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डेनिस टीटो। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1192 में हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। प्रथम युद्ध जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया और फिर अपनी पूरी तैयारी के साथ आया, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, ठीक ना। और ये 1194 में जो है ये चंदावर का युद्ध हुआ था जिसमें जयचंद का पराजय हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध था ये 1939 से लेके 1945 के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला जो प्रथम भारतीय था वो थे राकेश शर्मा। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो इसका सही उत्तर है अपोलो 11। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये 1931 में ये संपन्न हुआ था, गांधी इरविन समझौता। और इसी के बाद क्या हुआ कि ये 1932 में आपका जो गांधी इरविन समझौता हुआ, इसके बाद कांग्रेस ने भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में। और 1930 में आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है 58 ईसा पूर्व में। और चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे, ठीक ना। देखिए 3 लोग गए थे चंद्रमा पे, लेकिन 2 लोग वहाँ पे उतरे ही नहीं डर से। तो पहला व्यक्ति जो उतरा उन्हीं का आज तक दुनिया नाम जान रहा है, नील आर्मस्ट्रांग। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है देहरादून में। तो फ्रेंड्स ये रहा एक शॉर्ट वीडियो। मैं ऐसे ही और मैं कोशिश करूँगा इससे भी बेहतर एनालिसिस अगले सत्र में लेके आऊँ। पर डे मैं एक सत्र ये लेके आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।